ગાંધીધામમાં કેન્દ્રીય મંત્રી બન્યા બાદ કચ્છના પ્રથમ પ્રવાસે આવેલ સોનેવાલજીએ પોર્ટ યુઝર્સ સાથે ગઈકાલે યોજેલી બેઠકમાં વ્યક્ત કર્યો પોતાનો વિશ્વાસ। પોર્ટ યુઝર્સ દ્વારા જહાજ બંદર અને જળમાર્ગ મંત્રી સમક્ષ થોકબંધ રજૂઆતોનો પટારો ખોલ્યો। ડીપીટીના ચેરમેન શ્રી મહેતા ઉપરાંતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ, સાંસદ, કેન્દ્રીય મંત્રી બન્યા બાદ પ્રથમ જ વખત કંડલા બંદરની મુલાકાતે આવેલા સર્વાનંદ સોનેવાલ 3 દિવસથી કંડલા કચ્છના પ્રવાસે છે। તેઓનું કંડલા વિમાન મથકે ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ તેમને પાર્ટીના આગેવાનો તથા પોર્ટ યુઝર્સ સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી, જેમાં પોર્ટ યુઝર્સ તરફથી રજૂ થયેલા અલગ અલગ પ્રશ્નો બાબતે ઉકેલની ખાતરી આપી અને સૌને સાંભળી પોર્ટના વિકાસ માટે સહિયારા પ્રયાસ કરવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। आप गांधीधाम के हैं ना? हाँ, सब गांधीधाम के हैं, कच्छ के। और काश की हमारे सभी माननीय पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष रूप से शुभकामना देता हूं। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम में साथ दिया है। आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, उनकी दिए हुए मनोबल से आज देश का विकास का गति बढ़ रहा है। आप लोगों ने खुद देखा है, पिछले 5-7 साल के अंदर बहुत परिवर्तन आया है। परिवर्तन का जो माहौल अलग अलग क्षेत्र में बनी है, जिसका लाभ जनता को मिला है। जनता को सामाजिक सुरक्षा से लेकर उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में भी जनता को जैसे सहयोग किया गया है, इसके लिए आज देश विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत आस्था और विश्वास रखा है। और सबका मानना है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है वो भी साकार होगा जनता के सहयोग से। उन्होंने जनता को यही अपील किया है दिल से कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के जरिए ये काम संभव करना होगा। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्र में आज विकास की जो गति बढ़ रहा है, इसका दृश्य जनता खुद देख रहा है और जनता को भी इससे सुनहरा मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। और आज ये जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट आज देश का पहला स्थान में ये पोर्ट अपने कर्मों के जरिए और जनता की सहयोग के जरिए आज विशेष रूप से अपना पहचान बनाने में सफल हुए हैं। और अगली मैरीटाइम विजन 2030 तक मेगा पोर्ट बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, ये हम बनाएंगे। इसके लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे ऑयल जेटी का हो, चाहे ये इसका जो ड्राफ्ट डेप्थ 18 मीटर तक बढ़ाने का बात हो, ऑयल टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, सारी व्यवस्था को हम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है। और वर्तमान जो व्यवस्था है, इस व्यवस्थाओं का साथ जुड़े हुए हमारी यूजर्स जो है, स्टेक होल्डर है, उन लोगों से भी मैं कल रात को बात किया डिटेल में। उन लोगों ने अपने अपने बात रखा और सब लोगों ने मेहनत किया, पोर्ट टास्क को सहयोग किया, जिसके वजह से आज गुजरात सरकार, राज्य सरकार ने भी जैसे ख्याल रखा है, जैसे ध्यान दिया है, जैसे सहयोग किया है, इसके वजह से आज दीनदयाल पोर्ट ने अपना सभी बनाने में सफल हुए। और अगले दिनों में यही लक्ष्य होगा कि इस पोर्ट के जरिए जितना तक हो सके बेस्ट पॉसिबल सर्विस एंड फैसिलिटी टू द यूजर्स, so that like the country's economy can be taken in a faster manner, and to make India self-reliant and to make India Atmanirbhar Bharat under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. धन्यवाद।